जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण कथा, तो श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनना। अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2023 में 28 सितंबर गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इसे अनंत चौदस के नाम से इसीलिए जानते हैं कि इस दिन भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अनंत चौदस के दिन ही गणेश विसर्जन किया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला गणेश जी का उत्सव होता है। इसका आखिरी दिन अनंत चौदस के दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चौदस का व्रत 14 साल तक लगातार करना चाहिए। उसके बाद में इसका उद्यापन किया जाता है। 14 व्रत के बाद में चाहे कितने भी व्रत हो जाएं, पर इसे उद्यापन करके ही छोड़ना चाहिए। लेकिन ये 14 व्रत लगातार करने जरूरी होते हैं। इसके बाद में ज्यादा हो तो कोई बात नहीं होती। लेकिन जब भी आप इस व्रत का उद्यापन करें तो त्रयोदशी के दिन शाम को अपने कुल देव का जागरण लगाना चाहिए और बहन बेटियों को बुलाना चाहिए। और 14 के दिन सुबह हवन करवाकर 14 पंडित के जोड़ों को भोजन कराया जाता है। अगर एक साथ इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना संभव नहीं है तो इस व्रत में ये भी होता है कि जैसे जैसे आप व्रत रखते हैं, हर साल एक जोड़े को भोजन करवाते रहें। इस तरह 14 साल पूरे होने पर 14 जोड़ों को भोजन करवा दिया जाएगा। और उद्यापन के दिन फिर एक जोड़े को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें। और बहन बेटियों को भी इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार कपड़े गहने उपहार स्वरूप देने चाहिए। कहते हैं कि जिस घर की बहन बेटियां हमेशा हंसती हुई अपने घर जाती है तो उस घर में सुख सौभाग्य की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन इस व्रत का एक नियम ये भी होता है कि आपने पहला व्रत रखा है, हलवा पूरी से, मालपुए से या खीर से, जिस किसी चीज से शुरू किया है तो 14 सालों तक आपको उसी को सेवन करना होता है और वही चीज ब्राह्मण को खिलानी होती है। अगर आप भी इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद में व्यक्ति को सबसे पहले उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद में हाथ में जल लेकर श्री हरि के अनंत आशीर्वाद बरसाने वाले व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें भी जल अवश्य डालें और एक घी का दीपक जलाएं। अनंत चौदस व्रत का संकल्प करने के बाद में अपने घर के मंदिर में या फिर ईशान कोण में किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अनंत चौदस व्रत कथा सुने। इस दिन गणेश जी और अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और इस व्रत में भगवान विष्णु का महाप्रसाद माना जाने वाला 14 गांठ के धागे को अपनी बाजू में जरूर धारण करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि से जुड़ा यह पवित्र धागा 14 लोकों का प्रतीक है, जिसे विधि विधान से पूजा करने के बाद में अपनी बाजू पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से हर पल भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं और हमें जीवन में सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी आप इस धागे को धारण करते हैं यानी कि बाजू पर बांधते हैं तो उस समय ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्र को पढ़ना चाहिए। इस अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में बांधता है और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। अगर हम इस तरह पूरी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, जो भी मनोकामना लेकर हम इस व्रत को शुरू करते हैं तो वह मनोकामना हमारी बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अनंत चौदस की संपूर्ण व्रत कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वो एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा
कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था, जब वो वहां से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए, फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननंद बाईसा, आपके पैरों के क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दी। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं, भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छिंटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। ऐसा करने से सारे गांव के संकट दूर हो गए। इस तरह गणेश जी की पूजा करने से और गणेश कथा सुनने से सारे गांव वालों का जीवन धन्य हो गया। तो अब सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की पहली कथा। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, साथ में अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि वह जल व थल को कोई भी बता नहीं सकता था। यानी कि जल और धरती एक समान दिखाई देते थे। जल में धरती दिखाई देती थी और धरती अगर हम देखते तो ऐसा लगता जैसे पानी है यहाँ पर। उस यज्ञ में बहुत ही सावधानी रखने पर भी जो कोई आता वह अद्भुत मंडप में धोखा खा जाता। तो एक दिन कहीं से टहलते हुए दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और जैसे ही उन्होंने एक तालाब को देखा तो उन्हें लगा कि धरती है और उस पर चलने लगे तो तालाब में गिर पड़े। तो द्रौपदी ने यह देखा तो हंसते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी। जैसे ही यह सब दुर्योधन ने सुने तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। द्रौपदी के ये मजाक भरे शब्द दुर्योधन के हृदय में बाण के समान लगे।
और दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और उन्होंने पांडवों से बदला लेने की मन में ठान ली। अब हर समय उनके दिमाग में अपमान का बदला लेने के लिए नए नए विचार उपजने लगे। तो दुर्योधन ने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतकीड़ा में हराकर अपमान का बदला लेने की सोची। तो उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया और पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे और एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहां पर मिलने के लिए आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख बताया और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, जिससे तुम्हारा सारा कष्ट और संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के जन्म के कुछ ही दिन पश्चात दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी, क्योंकि सुशीला उस समय बिल्कुल भी छोटी थी। उसे दूसरा कोई और संभालने वाला नहीं था। इसीलिए ऋषि सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। नाम के अनुसार उसका स्वभाव भी वैसा ही था। वो सुशीला से ज्यादा लाड प्यार नहीं करती थी। समय बीतने के साथ उसके भी बच्चे हो गए। वह अपने बच्चों में और सुशीला में खूब अंतर रखती थी। सुशीला इस बात को जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। समय के साथ सुशीला बड़ी हो रही थी। एक दिन कर्कशा ने देखा कि सुशीला काफी बड़ी हो गई है, क्यों ना इसकी शादी करवा देती हूँ। यह यहाँ से चली जाएगी तो मैं अपने बच्चों के साथ आराम से रहूंगी। तो उसने अपने पति सुमंत से कहा कि स्वामी, हमारी पुत्री सुशीला विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करके इसकी शादी करवा दो। तो सुशीला के पिता भी इस बात को जानते थे कि कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि शादी कर दूंगा तो इसे अपनी सौतेली माँ के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। यह सोचकर सुमंत ऋषि ने सुशीला के लिए वर तलाशना शुरू कर दिया। तो एक दिन कर्कशा ने कहा कि सुशीला की शादी कौंडिन्य ऋषि के साथ करवा देते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान ऋषि हैं। तो कर्कशा की बात सुनकर सुमंत ने कहा कि वो तो एक साधारण से ऋषि हैं, उनसे तो अपना ही जीवन मुश्किल से व्यतीत होता है, क्या वो गृहस्थी का बोझ उठा पाएंगे। तो कर्कशा बोली कि वर अच्छा हो तो धन नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सुशीला के लिए इससे अच्छा वर और कोई हो नहीं सकता। तो उसने कर्कशा की बात मानकर सुशीला की शादी कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दी। लेकिन कर्कशा ने सुशीला को दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया। तो सुशीला के पिता ने बार बार कहा तो कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थरों को बांधकर अपने दामाद कौंडिन्य ऋषि को दे दिए। कौंडिन्य ऋषि इतना भारी सामान लेकर बड़ी ही मुश्किल से सुशीला को लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। वहां जाकर जैसे ही उन्होंने उस गंठरी को खोला तो देखा उसके अंदर तो ईंट और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। यह देखकर कौंडिन्य ऋषि को बहुत ही दुख हुआ। उन्हें गृहस्थी चलाने के लिए थोड़े से धन की आवश्यकता थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। इसीलिए उन्हें धन की तंगी का खूब सामना करना पड़ा। फिर कौंडिन्य ऋषि और सुशीला दोनों काम पर जाने लगे, मिलजुल कर काम करने लगे, जिससे उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन सुशीला शाम के समय लकड़ियां लेकर आ रही थी, तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा पाठ कर रही हैं। तो वो भी वहां पर लकड़ी का गट्ठर रखकर बैठ गई। कथा समाप्त होने पर उनसे पूछा कि बहनों, आप ये किस चीज की पूजा कर रही हैं और इनके करने से क्या फल मिलता है। तो उन्होंने बताया कि यह भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो यह सुनकर सुशीला बोली कि बहनों, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो उनसे व्रत की सारी विधि जानकर सुशीला घर आ गई और अनंत देव से प्रार्थना की कि हे अनंत देव, मेरे भी दिन मान फिर जाए तो मैं भी आपका व्रत करूंगी। मन ही मन इस तरह का संकल्प करके वह अपनी रोजाना के कामों में लगी रही। धीरे धीरे उनके दिन फिरते गए। वे दोनों सुखी और संपन्न हो गए। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर से अनंत चौदस का व्रत आया।
तो सुशीला पूजा की सारी सामग्री लेकर उन महिलाओं के पास गई जो अनंत देव की पूजा कर रही थी। वहां जाकर उसने भी अनंत भगवान की विधिवत पूजा की कथा सुनी और हाथ में अनंत सूत्र बंधवाया और अपने मंगल जीवन की कामना करती हुई घर आ गई। तो जैसे ही कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला की बाजू पर बंधा हुआ अनंत सूत्र देखा तो उसके बारे में पूछा कि यह धागा किस चीज का बांध रखा है। तो सुशीला ने अपने अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताया और रक्षा सूत्र का महत्व भी बताया। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनमें धन वैभव की प्राप्ति होने के कारण अहंकार आ गया था। वो सोचते थे कि वो सारा मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिला है, इसीलिए वो तो सुशीला की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुशीला के बार बार कहने पर गुस्से में आकर ऋषि कौंडिन्य ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिसकी वजह से अनंत भगवान नाराज हो गए और ऋषि कौंडिन्य को अपने जीवन में दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उनका सारा धन नष्ट हो गया, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी के लाले भी पड़ गए। दोनों भूखे प्यासे वन में भटकते रहते। एक दिन दुखी होकर कौंडिन्य ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सुशीला से कहने लगे कि मैंने न जाने कौन से पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए थे, जिनकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मेरे साथ साथ तुम भी दुखी हो रही हो। तो सुशीला बोली कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो यह कहकर सुशीला ने कहा कि यह पूर्व जन्म की सजा नहीं है, हमें तो हमारे इसी जन्म की सजा मिल रही है। याद करो वो दिन जब आपने मेरे बाजू पर बंधे अनंत सूत्र को जादू टोना समझकर उतार कर फेंक दिया था और वहां से गुस्से में घर से चले गए थे। उसी दिन से हमारे जीवन में इस तरह के संकट शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे करके हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। अनंत भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप हैं। आपने उनका अपमान किया है तो सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। यह सुनकर ऋषि को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक भूखे प्यासे वन में भटकते रहे, फिर भी उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला। तो एक दिन वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े और दुखी होकर भगवान विष्णु से दीन याचना करने लगे। उसकी यह दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि हे कौंडिन्य ऋषि, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पश्चाताप से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे द्वारा की गई गलती को माफ करता हूँ। अब तुम घर जाओ और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत देव का व्रत विधि पूर्वक करना और 14 वर्ष तक लगातार करना है। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। तो यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि बहुत ही खुश हुए और अपने घर आकर सुशीला को सारी बात बताई। फिर दोनों ने अनंत चतुर्दशी के व्रत रखने शुरू कर दिए। तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। वो फिर से सुखी और संपन्न हो गए। जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को गए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो अनंत देव की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के पहले अवतार की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया और जब उन्हें नींद आने लगी तो एकाएक उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े। तो ब्रह्मा जी के पास रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली थी और वेदों का उद्धार करने के लिए मछली का अवतार लिया था, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से भी जाना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऋषि को सभी प्रकार के जीव जंतु इकट्ठा करने के लिए कहा था। जब पृथ्वी डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया था, क्योंकि जब दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था तो वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया और हयग्रीव दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों की रक्षा कैसे की थी। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था, साथ ही बड़े उदार हृदय का भी था। वह गरीबों में और जीव जंतुओं में हमेशा ही दया भाव दिखाता था
तो एक दिन की बात है, सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। तो राजा सत्यव्रत हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया तो जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई। जब राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में मछली को देखा तो उसे तुरंत जल में वापस छोड़ दिया। तो मछली बोली कि राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे मार कर खा जाएगा। आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो राजा सत्यव्रत तो बड़े ही उदार हृदय के थे। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। तो उन्होंने मछली को वहां से उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया और फिर उसे लेकर अपने घर आ गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक ही रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो राजा सत्यव्रत ने ये देखा तो मछली सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा आकार तो बड़ा हो गया है। मेरे रहने के लिए यह जगह छोटी पड़ रही है। मुझे घूमने फिरने में बहुत ही कष्ट होता है। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को तुरंत कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ पर भी मछली का आकार बढ़ने लगा। इस तरह वह मटका भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो दूसरे दिन मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने का प्रबंध और कहीं पर कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वो सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी में, फिर नदी छोटी पड़ी तो समुद्र में डाल दिया। तो राजा ने देखा कि मछली तो हर रोज अपना आकार बढ़ा रही है और आकार इतना विशालकाय हो गया है कि समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कीजिए। तो यह सब देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी भी नहीं देखी थी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर मछली से कहा कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं और अपना आकार इस तरह क्यों बढ़ा रही हैं? मुझे बताइए, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। तो मछली का रूप धारण किए भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मछली का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय का चक्कर आएगा, समुद्र उमड़ पड़ेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। उसी समय आपके पास एक नाव पहुँचेगी। तो आप ऐसा करना, आपके पास जो भी अनाज है उनको, औषधियों के बीजों को और जीव जंतुओं को लेकर, साथ में सप्त ऋषियों को लेकर नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा करूंगा। ये सब कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सारी पृथ्वी जल में समा गई। तभी अचानक उसी समय एक नाव वहां पर दिखाई पड़ी। तो राजा सत्यव्रत, जैसा भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था, सारा सामान लेकर सब ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। नाव के ऊपर सारे अनाज और औषधियों के बीज भी भरकर रख लिए थे। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मछली के अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मछली रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु से आत्म ज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। और जैसे ही प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तो मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और उन्हें ले जाकर जैसे ही ब्रह्मा जी नींद से उठे तो उन्हें वापस दे दिए।
तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया, साथ ही संसार के प्राणियों की भी रक्षा की थी। भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को अपने मुख में धारण किया था। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान के बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सप्तऋषि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लेकर बैकुंठ धाम को गए, तो महाबली जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, जिससे सप्तऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि द्वारपालों, तुम दोनों भगवान के इस धाम का त्याग करके भूलोक पर जाकर असुर के रूप में जन्म लोगे। इस तरह ऋषियों के श्राप से दोनों ने भूलोक पर ऋषि कश्यप के यहाँ जन्म लिया। उनमें एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का हिरण्यकशिपु था। दोनों बहुत ही महाबलशाली थे। दोनों की प्रवृत्तियां घोर आसुरी थी तथा उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके असीम शक्तियां अर्जित कर ली थी। हिरण्याक्ष को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था, तो वह अपनी शक्तियों के दम पर चारों ओर आतंक फैलाने लगा। उसका शरीर कितना भी बड़ा हो सकता था, इसीलिए उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया। वह सिर पर रखकर रसातल में ले जाकर छुपा दिया। इस तरह उसके आतंक से सारे देवता धरतीवासी परेशान हो उठे। उस दैत्य ने स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के लोक को भी जीत लिया था और जल के देवता वरुण देव को भी युद्ध के लिए ललकारा। तो हिरण्याक्ष दैत्य की बात सुनकर वरुण देव बोले कि इस जगत में भगवान श्री हरि विष्णु से बलशाली अधिक कोई नहीं है। यदि तुम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हो तो भगवान विष्णु को हराकर बताओ, क्योंकि मुझ में तो तुमसे युद्ध करने का साहस नहीं है। तो वरुण देव की यह बात सुनकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा और श्री हरि की खोज में इधर उधर भागने लगा। इससे पहले सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए थे और उस दैत्य के अत्याचारों से छुटकारा पाने की मांग करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका से भगवान श्री हरि विष्णु के वराह रूप का अवतरण किया था। तो श्री हरि विष्णु अपने इस अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए चले गए थे। उधर वह दैत्य श्री हरि विष्णु की खोज करता हुआ नारद मुनि के पास गया और जाकर श्री हरि का पता पूछा। तो नारद मुनि ने बताया कि श्री हरि ने तो ब्रह्मा जी की नासिका से वराह का अवतार लिया है। उनका शरीर नीले रंग के पर्वत के समान कठोर है तथा शरीर पर कड़े से कड़े बाल हैं। बाण के समान पैने खुर हैं। नेत्रों से भयंकर तेज निकल रहा है। वे सभी दिशाओं को कंपा देने वाली गर्जना करते हुए पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालकर अपने दांतों पर उठाकर बाहर ला रहे हैं। जब यह बात नारद के मुंह से हिरण्याक्ष ने सुनी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह तुरंत रसातल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो एक विशाल काय वराह दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए जा रहा था। तो दैत्य ने वराह भगवान को ललकारते हुए उन पर वार किया। दोनों के बीच काफी देर तक भीषण युद्ध होता रहा। इसके बाद भगवान वराह ने पहले की भांति पृथ्वी को रसातल से बाहर लाकर पुनः शेषनाग के ऊपर स्थापित कर तीनों लोकों को भय मुक्त किया। भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार की कथा। श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार कछुए के रूप में हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। इस अवतार को कूर्म अवतार और कच्छप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में श्री हरि विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मदार पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। कहते हैं कि इसी समुद्र मंथन में भगवान विष्णु मदार पर्वत और वासुकी सांप की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। तो आइए सुनते हैं कच्छप अवतार से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति का बहुत ही अहंकार हो गया था। तो एक बार महर्षि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी। तो अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। इस तरह अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में
इंद्र और सारे देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से इंद्र और सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों को साथ लेकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता एक होकर मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव और राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू कर दिया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। इसकी तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा दानव जलने लगे। तब सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर उनकी प्रार्थना सुनकर देवता, दानव तथा समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इस जहर को पी गई। उस जहर को शिवजी ने अपने गले में ही रोक लिया, जिसके कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिवजी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जब शिवजी विष पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। और दूसरा था कामधेनु गाय। समुद्र मंथन से हलाहल विष के बाद कामधेनु गाय निकली थी। इसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। और कामधेनु गाय के बाद समुद्र मंथन से एक घोड़ा निकला, जो उच्च श्रेणी का सफेद रंग का घोड़ा था। आकाश में उड़ने की अद्भुत शक्ति थी। यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। बलि की मृत्यु के बाद यह घोड़ा देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था। उस घोड़े के बाद में ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन से सफेद रंग का अद्भुत हाथी निकला। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी। देवराज इंद्र ने इसे अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया था। इसके बाद में कौस्तुभ मणि भी निकली थी। सभी आभूषणों और मणियों में बहुमूल्य मणि समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। इस मणि में ऐसा दिव्य तेज था कि चारों ओर प्रकाश की ज्योति छा गई। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे धारण किया था। और उसके बाद में कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष एक दिव्य औषधि वाला वृक्ष था। इसमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता थी। यह वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने कल्प वृक्ष को हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में सुरकानन स्थान पर लगाया था। और उसके बाद अप्सरा रंभा निकली। समुद्र मंथन से सुंदर अप्सरा निकली, जिसका नाम रंभा था। रंभा देवताओं को प्राप्त हुई। यह देवराज इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्यांगना बन गई। उसके बाद समुद्र मंथन से निकली देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के आदेश पर ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन कराने का भगवान का मुख्य उद्देश्य था देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना, क्योंकि जब विष्णु जी सृष्टि संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। तो समुद्र मंथन करने से देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। और बाहर आकर देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को चुना। इसके बाद में समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई। इसे वारुणी भी कहा गया। विष्णु जी के आदेश पर वारुणी दानवों को प्राप्त हुई। वारुणी के बाद में चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। जल से उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा को जल का कारक कहा जाता है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। चंद्रमा के बाद में समुद्र मंथन से एक दुर्लभ शंख निकला। हिंदू धर्म में इस शंख का विशेष महत्व होता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ यह शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वास करते हैं। उसके बाद में एक पौधा निकला। उसका नाम था पारिजात। इस वृक्ष को छूने मात्र से शरीर की थकान दूर हो जाती है। पूजा में इस वृक्ष के फूल को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे के बाद में एक धनुष निकला। यह एक चमत्कारी धनुष था। यह भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। जिस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्र मंथन कराया गया वह अंत में निकला था। भगवान धन्वंतरी स्वयं इस कलश को लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में विवाद भी हुआ था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके
पहले देवताओं को अमृत का पान कराया था। तो इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का रूप लेकर देवताओं और दानवों की समुद्र मंथन में सहायता की थी। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।